जिस समय आग लगा था उनके बाद पूरे परिवार के साथ रोड पर आ गए। पहले इस सामान को देख सकते हैं, ऐसा लगता होगा कि किराए के घर में ये लोग रह रहे थे, इसे खाली करवाए तो इनका सामान बाहर फेंक दिया गया था, ऐसा सामान को देख करके लग रहा होगा। लेकिन ये घर का सामान है जो आग लगने के बाद पूरा सामान को बाहर निकाला गया और अग्निकांड से सामान को बचाने के लिए एक एक सामान को बाहर निकाला गया, क्योंकि यहाँ पर सामान को कहीं और ले जाने का शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या कहीं और ले जाना चाहते हैं? अभी हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, क्या करें नहीं करें अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। पहले तो हम अपना ये है कि खाना नहीं खाएं, हम लोग को पहले खाने का इंतजाम करना है कि कहाँ से लाएं, क्या खाएं, क्या पकाएं। पहले खाने का इंतजाम करेंगे, खाएंगे, उसके बाद सोचेंगे कि कहाँ पे सोना है, रात में क्या करना है, नहीं करना है। रात में क्या होगा नहीं होगा हमको कुछ नहीं मालूम, इसलिए घर में जाने में भी डर लगता है। बच्चे लोग कोई भी घर में नहीं जा रहा है, इसलिए रोड पे ही सोने का इरादा है। जिस समय आग लगा था उनके बाद पूरे परिवार के साथ रोड पर आ गए। हाँ, रोड पे आ गए। अब ऐसा मतलब स्थिति आ गया है कि रोड पे ही बिछौना करके सोना पड़ेगा। इस मामले को लेकर के जो नज़दीकी जानी प्रखंड के जो सीओ थे वो आए हालात का जायजा लेने के लिए कि अग्निकांड का शुरुआत कैसे हुआ था, कैसे आग लगा। नहीं, कोई भी नहीं आया। हम 112 पे फ़ोन भी किए मगर वो बोले कि ठीक है हम आदमी को भेज रहे हैं, मगर अब तक कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया था? नहीं, अभी तक कोई भी तहकीकात के लिए नहीं आया। यानी इससे सामान की बात किया जाए तो सामान देख सकते हैं, घर का जो भी सामान है जो अग्निकांड से बचने के बाद सामान था उसे निकाल करके एक जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है और टोटल सामान यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। देख सकते हैं सामान के साथ में जो इनके परिवार के फैमिली के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ गए हुए और डर इस बात का सता रहा है कि वापस अगर घर में जाएंगे फिर से अग्निकांड होगा तो उसमें बड़ा हादसा भी हो सकता है, जान माल का नुकसान भी हो सकता है। इसी डर से ये लोग सड़क पर आ गए हुए और इनके पास खाने पीने का इंतजाम नहीं है। लेकिन सरकार की तरफ से तमाम वादे और दावे किए जाते हैं और कहा जाता है कि जो अग्निकांड के पीड़ित है, जो अग्निकांड में अपना घर द्वार खो देते, जिनके पास खाने पीने का सामान नहीं है, गवर्नमेंट तुरंत उसे राहत मुहैया कराया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट के एक भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचे कि आग कैसे लगा था, आग लगने की वजह क्या थी, इनको लेकर के अब तक कोई जानकारी इकट्ठा भी नहीं किया गया। लेकिन नीतीश सरकार के जितने भी अधिकारी है वो दफ्तरों से ऑफिसों में बैठ करके अग्निकांड का आकलन कर लेते हैं और रिपोर्ट तैयार करके जिला में भेज देते हैं, जिला से बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर आकर के कोई नहीं देखता कि हालात उत्पन्न कैसे हुआ था। अग्निकांड के बाद पूरी तरीके से परिवार टूटकर बिखर गया हुआ है, इनके पास खाने के लिए कोई सामान तक नहीं बचा हुआ। खाने के लिए जो इंतजाम करेंगे इनके बाद ये लोग सोचेंगे कि हमें अब कहाँ जाना है, कहाँ आशियाना बनाना है, क्योंकि जिस आशियाना में आग लगा था वो एक दो बार आग नहीं लगा, कई बार आग लगा हुआ है। और वे प्रतिनिधि है या आसपास के जो लोग हैं ये किया गया। अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया पूछने की क्या हुआ, नहीं कैसे लगा, कोई भी नहीं पूछने आया। हम 112 में फ़ोन भी किए, बोले कि ठीक है भेज रहे आदमी, मगर कई घंटा हो गया मगर अब तक कोई नहीं आया। पानी वाला गाड़ी आया था, उसका पानी भी ख़त्म हो गया। आवेदन लिख के भी दिए मगर अभी तक कोई नहीं आया पूछने की क्यों हुआ क्या हुआ, कोई नहीं पूछने आया। वापस अभी उस घर में एंट्री नहीं करना, जिस घर में आग लगा था, जो घर आग के चपेट में जला, उस घर में वापस नहीं जाना। अभी कैसे जाएंगे उस घर में? अब बच्चा लोग है, अगर उसको कुछ जान माल को नुकसान हो जाए, बच्चे लोग को रात में कुछ हो जाए तो हम फिर क्या करेंगे? अब तो जो जान माल का नुकसान हुआ, पैसा का धन का नुकसान हुआ वो तो झेल लेंगे, कमा लेंगे, रोड पे छपरी टान कर रह जाएंगे। मगर अगर जान चला जाएगा तो फिर क्या करेंगे? कि किसी तरीके से अपने फैमिली का जान बचाया जाए। हाँ, फैमिली का जान बचाया जाए। रोड पे रहेंगे, अपना जो भी होगा, ऑटो चलाते, ऑटो चालक है, हमारा टेम्पू भी है खड़ा हुआ। अभी सारा सामान हम टेम्पू में रखे हुए हैं, अब टेम्पू में सामान रख कर कहाँ जाएंगे हमको खुद नहीं मालूम। यानी इस जगह की बात किया जाए तो परिहार थाना क्षेत्र का मुसरनिया गांव है और इनके बाद बेला थाना क्षेत्र का गांव का शुरुआत होता है। लेकिन परिहार थाना क्षेत्र में इस तरीके का अग्निकांड के बाद भी जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलने के लिए अधिकारी न पुलिस का जवान यहां पहुंच पाते, तो सवाल दोनों पर उठता है कि आखिर क्यों यहां नहीं पहुंच पाते और कारण क्या है।